हाउसवाइफ बहू की मुसीबत। निशा एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ एक परिपक्व माँ भी थी। उसने अपने घर को बहुत संभाल के रखा था, जहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। निशा के पति दीपक भी उससे बहुत प्यार करते थे और दोनों अपनी गृहस्थी खुशी खुशी आगे बढ़ा रहे थे। उनका 6 साल का बेटा था जो उनकी आंखों का तारा था। अजी सुनते हो, क्यों ना हम अपने बेटे को दूसरे स्कूल में डालें जहाँ वो और भी होशियार हो जाएगा। हाँ निशा, क्यों नहीं। और तुम चिंता मत करो, बेटे को माँ जैसा तो होना ही होगा, बिल्कुल होशियार। देखो जी, हम अपनी तरफ से सारी मेहनत कर सकते हैं, बाकी बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना आगे जाता है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो। कुछ दिनों बाद दीपक की माँ आशा देवी दूसरे गांव से उनके घर रहने आती है। यहाँ आने के बाद खुद को मालकिन समझती है और बहू को सारा दिन परेशान करती रहती है। बेचारी बहू भी उनसे कोई शिकायत नहीं करती और अपने काम में ही लगी रहती है। अरे निशा, तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे पीने के लिए गर्म पानी दिया कर, तू तो सुनती ही नहीं है। जी माँ जी, गलती हो गई। लाइए, मैं आपके लिए गर्म पानी ला देती हूँ। आज मेरी पसंद की मूंग की दाल और बैंगन का भरता बनाना, मुझे बहुत पसंद है। और हाँ, स्वादिष्ट होना चाहिए, वरना मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन माँ जी, खाना तो बन चुका है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये सारी चीजें कल बना दूं। अरे नहीं, मुझे ये सब आज ही खाना है। कल मेरा मन नहीं हुआ तो? मन मारकर निशा को फिर से खाना बनाना पड़ता है। उसे खाना बर्बाद होते देख बहुत दुख होता है, लेकिन सास की मर्जी के आगे वो चुप रहती है। सुबह से लेकर शाम तक वो घर के कामों में लगी रहती है और रात को बच्चे को पढ़ाने का काम करती है। फिर भी आशा देवी को शिकायतें ही रहती हैं। आज मैंने पड़ोस की 2-4 महिलाओं को अपने यहाँ नाश्ते पर बुलाया है। तुम अच्छे अच्छे 2-4 नाश्ते बना देना, वरना मेरी नाक कटेगी। माँ जी, कल मुन्ने का पेपर है, मैं उसे पढ़ाने की सोच रही थी। आजकल स्कूलों में बहुत प्रतिस्पर्धा होती है। अगर आप कहें तो मैं नाश्ता बाहर से ही ऑर्डर कर दूं। बिल्कुल नहीं, मैंने सबको बोल रखा है कि मैं उन्हें घर का नाश्ता करवाऊंगी। ऐसे में तू मेरी इज्जत उतारने का काम मत कर। ये सुनकर निशा परेशान हो गई। वो अपने बच्चे पर ध्यान ही नहीं दे पाती थी। दिन भर सास की फरमाइश पूरी करते करते थक जाती थी। इस बात की जानकारी उसने दीपक को भी दी। दीपक ने भी अपनी माँ को समझाना चाहा, लेकिन वो नहीं मानी। देख बहू, तुझे मेरी शिकायत मेरे बेटे से करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोगों को बुरा लगता है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप कहीं ना जाइए और मुझे माफ कर दीजिए। अब निशा बुझी बुझी सी रहने लगी। उसे कोई भी काम करने में थकान महसूस होने लगी। दिन भर काम कर करके थक जाती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बीमारी में अपने बच्चे को खाना भी नहीं खिला पाती थी। देखो तो, महारानी के नखरे शुरू हो गए। थोड़ी सी बीमार पड़ी नहीं कि इसने बिस्तर ही पकड़ लिया। अब मुझे ही सारा काम करना होगा। माँ, निशा की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने बताया है कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है। इसलिए माँ, आप ही मेरा खाना बना दीजिए, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ बेटा, मैं तुरंत जाकर तेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जैसे ही वो किचन में जाती है, सारा सामान बिखरा हुआ रहता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो शुरुआत कहाँ से करे। ले देकर वो अपना काम शुरू करती है, लेकिन समय पर अपने बेटे को नाश्ता नहीं दे पाती। कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता और आशा देवी को थकान भी रहने लगती है। अरे ये क्या, मुझसे तो पराठा जल गया। अब मैं क्या खाऊंगी? बहू, तू कितने अच्छे से सब बना लेती थी और मुझे किसी भी बात की कमी नहीं होने देती थी। अरे माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? वो तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना आपको उठना ही नहीं पड़ता। लाइए, मैं कर दूं। अरे नहीं बहू, तू आराम कर, तेरी तबीयत सही नहीं है। अगर दीपक ने देख लिया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? मैं सब संभाल लूंगी। आज मुझे समझ आया कि तू कितने अच्छे तरीके से अपने पूरे घर को संभालती थी। सभी की जरूरतों का तू पूरा ख्याल रखती थी और मेरी फरमाइश भी पूरी करती थी। निशा, मुझे माफ कर दो बेटा, अब मुझसे ये गलती कभी नहीं होगी। अरे नहीं माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप तो मेरी माँ समान है। ये सब छोड़ और तू आराम कर।
मैं तेरे लिए गर्मा गर्म सूप बना कर लाती हूँ। अब तू एकदम सही हो जाएगी। और हाँ, तुझे जो भी खाने में पसंद हो मुझे बता दे, मैं तेरे लिए सब बनाऊंगी। ऐसा कहकर आशा देवी किचन में चली जाती है और निशा मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाती।